बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी अहम खबर है इस्लामाबाद बनी गाला से। मेरे पास इमरान खान जब गुज़श्ता रोज बनी गाला में मौजूद थे, रात उन्होंने वहां क्याम किया, किसने उनके साथ मुलाकात की और एस्टेब्लिशमेंट का क्या अहम पैगाम उनको पहुंचाया गया, रात गए हेलीकॉप्टर्स पर कौन आया और बनी गाला में क्या पैगाम रसानी की गई। इमरान खान को बड़ी खुशखबरी दी गई, रास्ते साफ करने का कहा गया और ये भी कहा गया कि अब जो है बराबरी की सतह पर फेयर प्ले होगा। नाजरीन, इसके साथ साथ मेरे पास ये भी खबर है कि इस मुलाकात के बाद मियां शहबाज शरीफ के नींदें उड़ गई और उन्होंने भी राब्ते शुरू कर दिए। और इसके साथ साथ उनको जब ये भी इतला मिली कि मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज हो गए हैं, तो मियां शहबाज शरीफ की फुर्तियां देखने के काबिल थी। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक फजलुर रहमान के साथ अभी कोई मामला तय नहीं पा सके और नाराजगी अपनी जगह बरकरार है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है कि सीनियर तरीन सहाफ़ी लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी को पाकिस्तान टेलीविजन की मुलाजमत से निकाल दिया गया है। जुर्म यह बताया जाता है कि उन्होंने वजीर आजम से एक सादा सा मासूमाना सवाल पूछा था। सवाल पूछने पर सहाफियों को नौकरियों से निकालने का यह सिलसिला एक मरतबा फिर जारी हो गया है और डड्डू चार्जर ने अपना असर रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ डेंटोनिक, जिसको इमरान खान ने कहा अताउल्लाह तारड़, और वो उसी तारड़ का खान वादा है कि जिसने चमक के वश जो है मियां बीमार शरीफ की सजा को मुअत्तल करके बैरून मुल्क भेज दिया था। तो नाजरीन, ये बड़ी अहम खबरें आज के व्लॉग का हिस्सा हैं और आपको इसके साथ साथ आखिर में एक और बड़ी तहलका खेज खबर से आगाह करेंगे। लिहाजा ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और आप आखिर में जाकर ये जान सकेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इक्तदार का हुमा किसके सर बैठने वाला है और आइंदा इंतखाबात के लिए क्या क्लियरेंस दी गई है, क्या वादे वईद किए गए इमरान खान के साथ और अब क्या होने जा रहा है। तो नाजरीन, सबसे पहले इसी खबर पर बात करते हैं जिसका आगाज मैंने अपने व्लॉग में किया था कि बनी गाला में जब इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होने के लिए इमरान खान आए तो पहली मर्तबा कई अरसे के बाद बनी गाला में रात को क्याम किया। असल में ये क्याम क्यों किया गया, इसकी क्या वजूहात थी, यही इस खबर का माखज और मंबा है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस खबर को पूरे मीडिया से छुपा कर रखा गया और किसी को ये कानो कान इतला ना होने दी गई कि किसकी मुलाकात हुई, क्या पैगाम रसानी हुई, कौन आया कौन गया। लेकिन ये जानकर आप सबको हैरत होगी कि इमरान खान ने एक अरसे के बाद बनी गाला में क्याम किया, क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं कि बुशरा बीबी ने उनको जमान पार्क से निकलने से मना किया हुआ है, लेकिन ये खुसूसी इजाजत दी गई क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राज जो हैं वो छुपे हुए थे। और हमारे मुसद्दका जराए बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के एक अहम 3 मोरे ने जो है वो इमरान खान से मुलाकात की और उनको ये नवीज सुनाई कि अब उनके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर कर दी जाएंगी। और फिर आपने देखा भी कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इमरान खान को रिलीफ मिल गया और अब आइंदा आने वाले मुकदमात में भी इमरान खान को बड़े रिलीफ मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ 9 मई के वाकयात से भी इमरान खान की जान छूट गई। इसका मतलब यह है कि उस मुलाकात में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या अहम बातें हुई हैं और क्या पैगाम दिए गए हैं जिससे इमरान खान के हौसले और उनकी पार्टी के कारकुनान के हौसले भी बुलंद हुए हैं। और इसी के नतीजे में इमरान खान ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उन तमाम गंदे अंडों को भी पार्टी से निकाल दिया जो उनके आस्तीन के सांप बने बैठे हुए थे और दोस्ती की आड़ में दुश्मन का किरदार अदा कर रहे थे। आने वाले दिनों में एक अहम डेवलपमेंट भी आने वाली है और उसी का नतीजा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी पीडीएम के यानी अपने इत्तेहादियों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आसफ अली जरदारी से नाराज नजर आते हैं। कहने वाले ये कहते हैं कि दुबई में उनके बारे में जो फैसले किए गए, जब उनको ये बात पता चली कि उनको सदारती उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और इलेक्शन जीतने के बाद सदारत उनके हक में नहीं दी जाएगी, लिहाजा वो नाराज हो गए। और अब ये बड़ा जो गुब्बारा है उसमें से
जो है हवा निकलने वाली है और गुब्बारा फटने वाला है, जूतियों में दाल बटने का मुकाम आया ही चाहता है। और जैसा कि आम तौर पर आप जहाज में सफर के दौरान ये सुनते हैं कि कुछ ही देर में हम जो है वो दर्जा हरारत 36 या दर्जा हरारत 56 वाले शहर में लैंड करने वाले हैं। तो अब सियासी दर्जा हरारत भी ऊपर जाने वाला है और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी उनकी सदारत के हवाले से, यानी कि उनको पाकिस्तान का सदर ममलिकत बनाने के हवाले से अहम फैसले करने वाली है, जिसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान की जमात PDM से रुखसत भी हो सकती है। और इसी सिलसिले में जब शहबाज शरीफ को ये सारी बातें पता चली तो कहने वाले कहते हैं कि उनकी रातों की नींदें उड़ गई, कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और वो बाग बाकर मुलाकातों में जुट गए। और ये भी कहा जाता है कि जब उनको ये पता चला कि इमरान खान ने रात गए बनी गाला में किस किस से मुलाकात की तो उन पे पुजरियां गिर गईं। और मियां बीमार शरीफ जो इस वक्त हमारी इतला के मुताबिक जो है वो सऊदी अरब में या दुबई में मौजूद है, उन पर भी ये बात बड़ी ही सख्त नागवार गुजरी कि अब मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया, पैगाम रसानियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। टेलीफोन नंबर जो ब्लॉक किए हुए थे इमरान खान ने वो रिस्टोर कर दिए गए हैं और अब जो है आने वाले दिन PDM और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम के आखिर में आपको बहुत अहम खबर दूंगा और वो ये खबर है कि मियां बीमार शरीफ जो है वो वापस लंदन आ रहे हैं। मरियम सफदरजमान भी लंदन पहुंच रही हैं और अपने ही भाई के खिलाफ अब क्या फैसले किए जाने वाले हैं इसके बारे में आइंदा दिनों में तहलका खेज खबरें सामने आएंगी, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ और मियां बीमार शरीफ के इख्तलाफात अब इस हद तक बढ़ गए हैं कि मियां बीमार शरीफ लंदन आकर बड़े बड़े फैसले करने वाले हैं और इंतखाबात में किस किस को टिकट दिए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा या फिर जो है इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे, इसके बारे में भी मामला बहुत हद तक बिगड़ चुके हैं। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि 1 साल तक जो है असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाए, लेकिन मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ इस बात पर मुत्तफिक नजर नहीं आते और कहते हैं कि अभी हमें फौरन इलेक्शन में जाना चाहिए वरना हमारी पार्टी बिल्कुल भी नामो निशान मिटा बैठेगी और दास्तां भी ना होगी दास्तानों में वाला मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पेश आ सकता है। इस बात पर दोनों भाइयों में शदीद इख्तलाफात हैं और मेरे जराए ये भी बताते हैं कि कई मरतबा टेलीफोन पर एक तलख कलामी इस हद तक बढ़ गई है कि एक दूसरे से बात भी करने को गवारा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हल्के दरमियान में मौजूद हैं, जैसा कि आप जानते हैं ख्वाजा आसफ और एहसन इकबाल जैसी शख्सियात दोनों तरफ खेल रही हैं और दोनों को राजी रखने की कोशिश करते हुए भाइयों में सुलह जोई की कोशिश भी करते रहते हैं। लेकिन मेरे जरा ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मियां बीमार शरीफ लंदन पहुंचकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें अपने ही भाई के खिलाफ बहुत बड़े बड़े मामला जो है सामने लाए जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आजम चौधरी जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कोना मुश्क और बड़े ही पाक और दयानतदार किस्म के सहाफ़ी हैं, किसी भी किस्म के लिफाफा लेने या देने के इल्ज़ामात उनकी ज़ात पर नहीं लगाए जा सकते। उनको इस बिना पर पाकिस्तान टेलीविज़न की नौकरी से निकाल दिया गया कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों मियां शहबाज शरीफ से एक अहम मगर मासूमाना सवाल पूछ लिया था। इतनी बड़ी जुर्रत कर दी थी शाह के सामने कि शाह के चेलों और चेलियों ने डड्डू चार्जर ने फौरी तौर पर इकदाम करते हुए पाकिस्तान टेलीविजन की नौकरी से निकलवा दिया। इससे पहले भी इस पार्टी का वतीरा रहा है कि लोगों को नौकरियों से निकलवाना और इनके जो समधी हैं सैफुर रहमान वो भी माजी में लोगों को धमकियां देते और नौकरियों से निकलवाते रहे थे। सहाफियों को धमकाना और नौकरियों से निकालना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख है और इस तारीख के पीछे डड्डू चार्जर और डेंटोनिक बड़ा खूबसूरत नया नाम आया है, डेंटोनिक अताउल्लाह तारड़, जिसको जो है उस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो सहाफियों को धमकाए और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराए और उनको नौकरियों से भी निकलवाए। लेकिन जैसा कि मैंने अपने व्लॉग के शुरू में कहा, आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशखबरियां लेकर आ रहे हैं। इमरान खान जो हैं उनको बड़े अहम पैगामात पहुंचाए गए हैं और इसी सिलसिले में अब आइंदा दिनों में बड़ी मुलाकातें होने वाली हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।